तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का 10th मैथ्स 1 का 2025 का जो क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। अब आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी, ये चैप्टर 1 का है और जब भी ऐसा लिख कर आया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका मतलब आपको एलिमिनेशन मेथड ज्यादातर यूज होती है, वही से सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे दो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन को नंबर 1 दे दूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन को नंबर 2 दे दूंगा। अब एलिमिनेशन मेथड को पहले समझ लो, क्या बोलता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। यहां पे वेरिएबल कौन कौन से, एक x है एक y है, तो भाई मेरे पास दो वेरिएबल है x और y है। अब एलिमिनेशन मेथड पूछता है कि क्या x के साथ के नंबर सेम है या नहीं। चेक करो, x के साथ यहां पे नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहां पे क्या है, 3 है। क्या दोनों सेम है? नहीं है। अब पूछेगा y के साथ के नंबर सेम है क्या, तो y के साथ यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है और नीचे 2 है, मतलब वो भी दोनों सेम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है, एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि कोई भी एक नंबर कोई भी एक वेरिएबल के साथ का नंबर सेम करना है आपको, चाहे वो x का हो या y का हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले x का सेम कर देता हूं। वैसे तो आपको इजी y का पड़ेगा, लेकिन x का सेम करके मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते। अब x में आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, जहां पे भी 1 है, अगर 1 आ रहा है कोई इक्वेशन में, तो उसके नीचे वाली इक्वेशन से, अरे नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, उसके नीचे नंबर क्या है, 3, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, जहां पे 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर करोगे तो फिर 2 से करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 वन जा 3x हो जाएगा, ये प्लस, ये भी 1 है, 3 वन जा 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम वैसा का वैसा रहेगा। तो अगर आप देख रहे हो x के साथ के नंबर सेम हो गए। एलिमिनेशन मेथड ने बोला था कोई भी एक वेरिएबल के साथ का नंबर सेम करना है, तो मैंने x के साथ का सेम कर दिया, y का साथ का भी आप कर सकते थे। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड दूसरा ये सवाल पूछेगा, जो वेरिएबल सेम है, जो नंबर सेम है, उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। क्या जो सेम है उनकी साइन अलग अलग है? 3 की साइन यहां कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस है, सेम है, पर सेम नहीं चलेगा, अलग अलग होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं थर्ड, इसको ना मैं नाम दे रहा हूं फोर्थ। तो मैं यहां लिख दूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम, सॉरी, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करो। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 को वैसा का वैसा लिख लो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, 4 में साइन चेंज करो, अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे 3x प्लस में है, माइनस हो जाएगा, 2y माइनस में है, प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस में है, माइनस हो जाएगा। अब देखो, जो वेरिएबल के साथ का नंबर सेम है, साइन अलग अलग है, उसको एलिमिनेट कर दो। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5y, 9 में से 4 गया, 5 बचा। अब y और phi के बीच में कुछ है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं है, तो फिर वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे। phi और y क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। और जब कोई दो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो उधर जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये जो 5 है नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। phi के टेबल में phi कितने पे आ रहा है, 1 पे, तो y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अगर इतना सॉल्व करते हो तो 1 मार्क आपकी यहाँ पे पक्की मिल जाएंगी, यहां तक आपको 1 मार्क्स कंपलसरी मिल जाएंगी। अब आगे y की वैल्यू अगर निकल गई है तो फिर फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। मैं इजी इक्वेशन हमेशा उठाऊंगा। अगर मेरा इक्वेशन प्लस वाला है सब, तो वो वाला मैं उठाऊंगा। इसमें देखो पहले वाले में सब प्लस है, तो मैं उठा लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। मैं यहां पे लिख दूंगा कि पुट, आपको पुट करना है y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में y की जगह पे हम 1 रख देंगे, क्योंकि हमने निकाला y की वैल्यू 1 है, तो देखो y की जगह पे 1 रख दिया। अब ये 1 नंबर है, तो इसको वो साइड लेके जाएंगे नंबर की तरफ, तो इधर x रहेगा, इधर 3 रहेगा, प्लस 1 उठाकर जब ये साइड लेके जाऊंगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के वो साइड जा रहा है, 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहां तक सॉल्व करने पे 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये मेरा फाइनल आंसर है। इतना सॉल्व करने का 2 मार्क्स आपको बोर्ड पे मिलेंगे।